नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी से डरे मोदी, विदेश में भी करवाते हैं राहुल की जासूसी। अब दर्शक सोचिए, राहुल गांधी इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन होते हुए विदेश जाते हैं, या मानिए अगर सिर्फ एक सांसद हो तो भी विदेश जाने के लिए कोई रोक तो नहीं है। सरकार की जानकारी में हर कोई जाता है, कोई भी आम व्यक्ति भी या प्रधानमंत्री भी जाए तो एयरपोर्ट पे उसका चेकअप होता है, मुहर लगता है। तो राहुल गांधी अगर जा रहे हैं तो जासूसी क्यों, चाहे देश में हो या विदेश में हो, राहुल गांधी की जासूसी नरेंद्र मोदी सरकार करा रही है। और आज से नहीं, बहुत लंबे अरसे से करा रही है। यह बात बड़ी चौंकाने वाली है कि यह बात तब खुली जब जर्मनी दौरा पर राहुल गांधी गए हुए थे। 2 जासूस पकड़े गए। अब वह सरकार ने लगा रखा है जासूसी। तो राहुल गांधी क्या देशद्रोही है, या राहुल गांधी देश विरोधी काम करते हैं कि जो उनके पीछे जासूस लगाया गया है? लेकिन राहुल गांधी की सिर्फ जासूसी नहीं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी सरकार करा रही है, जो गैर कानूनी है। ऐसे में सरकार को जवाब देना चाहिए कि वह क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर यह आरोप आज से नहीं है। 2013 में भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं के, न्यायपालिका के जजों का, बड़े बड़े पत्रकारों का और विपक्ष के नेताओं का कॉल रिकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम रहते हुए कराया था, जब प्रत्याशी के रूप में इनको चुना जाना था। यानी कि विपक्ष का या दूसरे नेताओं की जानकारी यह हासिल करते हैं जो गैर कानूनी है। नरेंद्र मोदी की कोई करे तो, या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का करे तो, यह बहुत एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जो इस देश के लिए बहुत घातक है। यानी कि जो गोपनीयता है वह यह सरकार जानना चाहती है हर किसी की, या मोदी और शाह की जोड़ी। क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर चोर हो, कोई व्यक्ति अगर चोर है तो वह अपनी परछाई से भी डरता है, तब वो उससे भरोसा नहीं होता। लेकिन यह तो राजनीति है और यहाँ पर लोकतांत्रिक है यह देश। आम जनता जिसे चुनेगी वही आएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ लोकतंत्र खत्म हो चुका है। और 14 के बाद धीरे धीरे इसमें सेंधमारी की गई और यह खत्म हुआ। दूसरी चीज, ब्रिटेन के दौरे पर जब राहुल गांधी थे तभी भी उनका एक तस्वीर आया था जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर या बाकी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पे डाला था। क्योंकि राहुल गांधी के परिवार के जो लोग सदस्य हैं वो हमेशा खतरे में रहते हैं, क्योंकि काफी वक्त तक सत्ता में रहे हैं और अपनों का इन लोगों ने गंवाया है, बलिदान दिया है इस देश के लिए। चाहे इंदिरा गांधी हो या राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी हो, उनकी जो हत्या हुई वह बहुत शर्मसार करने वाली थी और एक सबक देश के लिए थी। तो गांधी परिवार को सुरक्षा घेरे में रखा जाता था, लेकिन मोदी ने वह सुरक्षा भी हटा दिया। यह दुर्भाग्य, एक दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं नरेंद्र मोदी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश को अगर गांधी परिवार ने अपना सब कुछ दान दे दिया और जिस दिन घर छीन लिया जाए उस दिन गांधी परिवार को किसी किराए के मकान में जाकर के रहना पड़ेगा। उनके पास अपने खुद के रहने के लिए मकान नहीं है। यानी कि 70 सालों में उन्होंने कुछ कमाया नहीं, सिर्फ गंवाया है, इस देश को दिया है अपना पूरा जीवन, खानदान। ऐसे में नरेंद्र मोदी के ऊपर हमेशा सवाल खड़ा होता है। लेकिन राहुल गांधी का यह सब कराने का मतलब है कि राहुल गांधी की गतिविधियों पर नजर रखना, ताकि सरकार अपने आप को बचा सके। यानी कि मोदी सरकार को अगर संकट है, सत्ता जाने का डर है, तो वह राहुल गांधी से है। दूसरी चीज, राहुल गांधी तो
थे ही एक चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए। प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आ गई और प्रियंका गांधी आई तो जो जवाब पार्लियामेंट के अंदर देती है प्रियंका गांधी, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होता है। जो सवाल पूछ देती है और भारतीय जनता पार्टी के सवालों का जवाब जिस मुंह तोड़ से देती है और आरएसएस को जिस तरह कटघरे में रखती है, यह सरकार हमेशा संकटों में घिर जाती है। दूसरी तरफ की भाजपा यह जानती है कि अगर भाजपा को कोई चुनौती दे सकता है या तख्ता पलट भाजपा का कर सकता है तो वह कांग्रेस ही है। वह बाकी किसी की हैसियत नहीं कि कांग्रेस के बगैर तख्ता पलट करते मोदी की, तो यह भी डर रहता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है नरेंद्र मोदी सरकार का वह राज खोलते हैं, वह चोरी इस सरकार की पकड़ते हैं जिस तरीके से यह आती है सत्ता में। भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक तौर पर अगर चुनाव लड़े और बराबरी के प्लेटफार्म अगर चुनाव आयोग दे तो भारतीय जनता पार्टी की एक एक नेताओं की जमानत जब्त हो जाएगी। इतना वोट चोरी के बाद भी कांग्रेस को इतना वोट देश में मिल रहा है कि कांग्रेस को खत्म करना नामुमकिन हो जाता है। आप 10 वर्ष सोचिए, हरियाणा के अंदर 25 लाख तकरीबन 25,44,000 ऐसे कुछ फर्जी वोट पड़े और हार जीत का अंतर जानते हैं आप, दर्शक चौंक जाएंगे, मात्र 1,22,000 का था। सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की एक एक नेताओं की जमानत जब्त हो गई होती। महाराष्ट्र के अंदर 1 करोड़, ऐसे ही मध्य प्रदेश, ऐसे ही छत्तीसगढ़, ऐसे ही राजस्थान, इन जगहों पर रहा। बिहार में जो हुआ चौंकाने वाला था। तो राहुल गांधी ने वह चोरी पकड़ ली है, वोट चोरी उसको नाम देते हैं राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी सरकार उससे खौफ खाती है। यही कारण और वजह है कि राहुल गांधी की जासूसी यह सरकार करा रही है। लेकिन यह सरकार मुंह के बल गिरी जब पकड़ लिया गया और सेम पित्रोदा ने वह चोरी पकड़ ली कि जासूसी की जा रही है। सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए ऐसा कार्य करते हुए एक लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर के। लेकिन चूंकि यह सरकार एक असंवैधानिक सरकार है, इसे इसलिए इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी महत्वपूर्ण होगा देखना आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।